डियर स्टूडेंट्स, टीआरई का एग्जामिनेशन आने वाले समय में होगा। आज दो महत्वपूर्ण बात करेंगे जो आपके बड़े काम का है। ध्यान से सुनिएगा। एक तो पीवाईक्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि ये सब आप कैसे अब तैयारी करेंगे, किस प्रकार के पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चंस रिपीटेटिव आते हैं एक से दूसरे एग्जामिनेशन में, और कौन सा बुक मैगजीन ये सब लें, और साथ ही किताबें आप खरीदने जा रहे हैं तो कहाँ पर आप जाएँ कि आपके मन के लायक किताब वहाँ पर मिल जाए। ऐसे बुक शॉप के बारे में भी आपसे बात करेंगे। दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि टीआरई का एग्जामिनेशन अभी जो होने जा रहा है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो पढ़ाई छोड़ चुके थे, लंबे समय के बाद तैयारियों में जुटेंगे, उन्हें पता नहीं होता किताबें कहाँ मिलती है, कौन सी किताब पढ़ना है, पीवाईक्यूज़ का क्या महत्व है, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो जाते तो हैं लेकिन वहाँ पर बुक शॉप वाले कह देते हैं नहीं है, अब आप वहाँ पर रह जाते हैं, समय निकाल कर आते हैं और नहीं है बोल दिया, अब हम कहाँ जाए, है ना। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़, एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 6 से 8वीं टीआरई का जो 3.0 टीआरई 3 हुआ था उसका क्वेश्चन है 6ठी से 8वीं का। इसे क्वेश्चन हम देख रहे थे लगातार। मेरी आदत है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखते रहते हैं, मेरे हैबिट्स में है। ये 6 से 8 वाले में आया था, टीआरई 3 का क्वेश्चन है, साइंस का है। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये 71वीं बीपीएससी का है। अभी लास्ट जो 71वीं बीपीएससी हुआ 13 सितंबर 2025 को सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यानी सेटर ने जब क्वेश्चन वो सेट कर रहे थे तो एक क्वेश्चन कहाँ से उठाया उन्होंने, टीआरई 3 के एग्जामिनेशन से, 6ठी से 8वीं के एग्जामिनेशन से सीधे उठा लिया, एकदम हूबहू। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला इनमें से किस में नहीं फिट बैठेगा। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला दो फॉर्मूला होता है, एक तो P बराबर होता है VI यानी वोल्टेज इंटू करंट, और एक होता है V बराबर IR यानी वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये आंसर निकल आएगा, उसी पर बेस्ड है। कहने का मतलब यह है कि ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है और अभी पिछले साल एग्जामिनेशन में, और टीआरई 3 का कब हुआ था, 2024 जुलाई में हुआ था। और बीपीएससी अपना सेट कर रहा क्वेश्चन कहाँ से, अपने ही क्वेश्चंस को जो एक साल पहले हुआ था टीआरई 3, उसके क्वेश्चंस को इधर उधर उलट-पलट करते हुए उसने इस साइंस के क्वेश्चन को उठा लिया और कहाँ 71वीं बीपीएससी में जाकर सेट कर दिया, सेम क्वेश्चन। अच्छा, और 2-3 और क्वेश्चन हमें दिखे थे, हालांकि उसमें हम मार्कर नहीं लगा पाए तो याद नहीं आ रहा कहाँ पे था, उसे हम नोट नहीं कर पाए। ये जब हमें दिखा तो इसे हमने मार्कर लगा करके नोट कर लिया था, तो हम तत्काल अभी पिक्चर खींचकर आपको दिखा रहे हैं, चूँकि बुक मोटी होती है, कहाँ पर वो क्वेश्चन था जो बाकी 2-3 हमने देखा था जो 71वीं बीपीएससी में आए थे। पीवाईक्यूज़ का ये महत्व है, आप समझ रहे हैं। पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के क्वेश्चंस, या कहें कि प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड, पिछले साल के वस्तुनिष्ठ सॉल्व प्रश्न। किसके, बीपीएससी की परीक्षा जब आप देने जा रहे हैं तो बीपीएससी के पिछले सालों के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए उनके पीवाईक्यूज़ को आप ज़रूर देखिए। अब कहाँ देखें, कौन सा देखें? देखिए, ये टीआरई का अगर केवल आप देखना चाह रहे हैं, केवल टीआरई का, तो एक बार हमने पिछले एपिसोड में भी दिखाया था, ये वाला बुक देख सकते हैं, स्पार्क का, बहुत अच्छा है। और फिर से हम कहते हैं ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। लेकिन अगर पूरे बीपीएससी का, आपको पूरे बीपीएससी का देखना चाहिए, और भी बीपीएससी की बहुत सारी परीक्षाएँ हुई हैं उनका देखना चाहिए, केवल टीचर वाला नहीं। अभी जो हमने दिखाया है वो केवल टीचर का है, जो 3 टीआरई के। लेकिन आपको एक्चुअली बीपीएससी के दूसरी भी परीक्षाओं को जो बीपीएससी ने लिया है पिछले 4-5 सालों में, उसके पीवाईक्यूज़ को देखने चाहिए। तो उसके लिए स्पार्क का ही आप ले सकते हैं, दूसरा बुक हो सकता है, हमारे पास वो बुक अभी नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरे बीपीएससी का आप जाके बुक स्टॉल से लेके बात करके पूछ करके आप ले सकते हैं। दो बातें हो गई, एक पीवाईक्यूज़ हमें देखना चाहिए पिछले सालों के क्वेश्चंस को। किसका देखना चाहिए, जिसकी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस सेवा आयोग का, उसके पिछले सालों के क्वेश्चन, 4-5 सालों के क्वेश्चंस को आपको देखना चाहिए। ये कहाँ मिलेगा, तो बहुत सारी मैगजीन्स हैं। देखिए, एडुटेरिया का भी बहुत अच्छा आता है, घटना चक्र का भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर पहले से आपके पास है तभी इसका अवलोकन करें, नया लेना चाहते हैं तो स्पार्क कर लीजिएगा। फिर से हम कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये हमने देखा कॉम्पेरेटिवली अच्छा कलेक्शन है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। पीवाईक्यूज़ आपको देखना होगा, यहाँ पर एक रिमाइंडर, एक कंडीशन अप्लाई। अब पीवाईक्यू बोल देने से, चूँकि किसी भी परीक्षा में पिछले सालों के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर 4, 5, 6, 7, 8 भी आ गए जो आते हैं तो ये तो आपका रिजल्ट निर्धारित करेंगे, रिजल्ट निकलवा देंगे। अगर केवल पिछले सालों के क्वेश्चंस रिपीटेटिव जो थे वो आ गए किसी एग्जामिनेशन में, तो ये तो आपका रिजल्ट निकाल देंगे अगर 4-5 भी आ गए, और आते ही हैं। 71वीं बीपीएससी में भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे, जिसे हम बार बार पीवाईक्यूज़ कह रहे हैं। तो पीवाईक्यूज़ आपको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम फिर से कंडीशन अप्लाई वाली बात कर रहे हैं, शर्तें लागू होती हैं। क्या शर्तें हैं? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स
ये शॉर्टकट मानकर केवल PYQs बनाने लगेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, हम वार्न करना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को। ऐसा ना हो कि केवल PYQs आप बैठ जाएं, एक ले मोटी सी गाइड बुक पिछले सालों का, किरण का तो इतना मोटा आता है, किरण का भी आता है, यस अभी देखिए याद आया, किरण बहुत मोटा होता है, पेजेस उसके थोड़े इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन प्राइस बहुत कम होता है, इसलिए उसकी लोकप्रियता है। किरण का भी आता है, उसका प्राइस भी बहुत कम होता है और इतना मोटा होता है, लेकिन पेजेस उसके उतने अच्छे नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि अगर PYQs की बात आ जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स किरण का ले लेंगे, इतना मोटा, कहाँ पिछले 10 साल का है, आप बैठ के केवल PYQs कर रहे हैं। तो हम आपको वार्न करना चाहेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। PYQs करने का अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो 30-40 क्वेश्चंस आप बना लें, पिछले सालों के क्वेश्चंस को। हैबिट नहीं बनाएं कि आप सब चीज़ छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर केवल आप PYQs बना रहे हैं, नहीं। जब आप पढ़ने बैठे, अपने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, तो पहले क्या करें, 40-50 क्वेश्चंस अपने समय की उपलब्धता के आधार पर PYQs आप बना लें और उसकी व्याख्या को ज़रूर देखें। कई बार PYQs तो होता है, लेकिन उसकी व्याख्या पर आधारित होता है। जैसे मान लेते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, अब किसी PYQs में आया कि वैशाली में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन इस बार जब आप परीक्षा देने जा रहे थे, बौद्ध संगीति पे तो आया, लेकिन वैशाली नहीं आया, राजगृह वाला आ गया। तो ये होता है, तो व्याख्या इसीलिए देख लेने का लाभ होता है और सभी बुक में होता भी है। तो पहली बात यह कि PYQs आप देखें, लेकिन उसे हैबिट ना बना लें कि सारी पढ़ाई छोड़कर केवल PYQs बना रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा। PYQs बनाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई में बैठने से पहले 30-40-50 क्वेश्चन आप उसके बना जाइए। ये हो गया। और दूसरी बात कि कई बार जैसे अभी TRE का चूँकि इतना सब्जेक्ट्स है, उसमें क्वालिफाइंग पेपर भी है, इंग्लिश है, हिंदी है। इंग्लिश को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे, हम सब बताएंगे आपको, 1 by 1 सब बताएंगे। और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बंगाली है तो बंगाली के लिए आप क्या करें, तो सारी चीज़ें हैं। आप जब किताब खोजने जाएंगे, किसी बुक शॉप पे आप जाते हैं बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ा सा बुक शॉप है, आप पूछेंगे कि इंग्लिश वाली कोई बुक दिखाइए ना, वो आपसे पूछेगा कौन सी, किसके लिए, क्या, अभी टीचर के लिए, नहीं अभी तो नहीं आया है, अभी नहीं आया है, हो गया। अब आप बड़ी दूर से आए थे और बुक शॉप वाले ने एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया नहीं आया है, आप रह गए, समय भी गया और नहीं मिला। तो किस बुक शॉप पे जाएं, ये हम आपको आज बता रहे हैं। देखिए, बोरिंग रोड में एक बुक शॉप है। ऐसे तो पूरे पटना की अगर बात करें तो 3 जगह है, वहाँ पे आप जाते हैं, जाना भी चाहिए। एक अशोक राजपथ पटना कॉलेज के सामने, मोना है, कुछ और भी है। मोना एक बहुत बड़ा शॉप है, बुक शॉप, वहाँ पर आप जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी यही होता है, आपको एक बुक शॉप बोलते हैं, नहीं है, और आप निकल गए। हालांकि वहाँ पर और भी दूसरे कई सारे शॉप हैं, तो किताबें मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो तो अशोक राजपथ का है, विशेषकर पटना कॉलेज के सामने वाला, वहाँ पर किताबें मिल जाती हैं यूजुअली। लेकिन दिक्कत होता है, नए लोगों को, दरभंगा से आए हैं, है ना, समस्तीपुर से आए हैं या पूर्णिया से आए हैं पटना किताब खरीदने, और जब आप बुक शॉप पे जाते हैं, बुक शॉप वाला कह देता नहीं है, आप उतनी दूर से आए हैं, अब रात में लौटेंगे आप कहाँ जाएँ। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट होता है BPSC, जो BPSC है उसके सामने बहुत सारे, ठीक BPSC ऑफिस के अपोजिट रोड के किनारे, जैसे छोटू बुक स्टॉल है, और भी है, बहुत सारे लोग हैं, राजकुमार जी हैं, उनकी बुक है, और भी कुछ है, संजय है, वहाँ पर आप ले सकते हैं। लेकिन होता यही है, वहाँ पर भी कभी कभी आप जाएंगे ना तो कुछ किताबें नहीं मिलती। अब हम आपको एक बुक शॉप बता रहे हैं, हम वहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट चले गए, और जब गए तो हमारे लिए ये बड़ा लाभकर रहा कि वो बुक शॉप वाले जो थे, उन्होंने बड़े अच्छे से हैंडल किया, और उन्होंने पहले मेरी बात को सुन लिया। और चूँकि हम 1-2 किताब नहीं लेते हैं, कई सारी किताबें लेते हैं, तो मेरे नेचर को वो समझ गए, उन्होंने इंटरटेन किया। वो हमारे पास फैला कर किताबें दे देते हैं, सर ये अभी नया आया, ठीक है लाइए। वहाँ पर हम देखते हैं, और एक बार में हम कई सारी किताबें ले लेते हैं। तो कई बार छुट्टी होती है, समय मिल जाता तो हम स्वयं भी जाते हैं। संजय बुक एंड मैगज़ीन है, संजय बुक एंड मैगज़ीन, पंचमुखी मंदिर, बोरिंग कैनाल रोड में, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, वहाँ पर पंचमुखी मंदिर है, एकदम रोड पर ही, बस मंदिर के पीछे बैक में रोड पर ही संजय बुक एंड मैगज़ीन है, एकदम रोड पर ही, कोने पर आप खड़े रहिएगा, रोड पर दिख जाएगा। मार्केट का नाम हमें याद नहीं आ रहा, शायद लाल मार्केट है, पता नहीं, ऐसा ही कुछ, लेकिन याद नहीं आ रहा। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पर आपको किताबें मिल जाती हैं अधिकतर, जो लोकप्रिय हैं या जिनका बहुत डिमांड है, ऐसी किताबें मिल जाती है वहाँ पर यूजुअली। और जो बुक शॉप वाले हैं वो भी अच्छे से इंटरटेन करते हैं, गाइड करते हैं। और अगर कई बार अगर आपको इसी तरह से बोलते नहीं है
और आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उनसे आप और किताबें चाहते बताते तो मेरा नाम ले लीजिएगा, बोल दीजिएगा GS मास्टर सर आपने यूट्यूब पर बोले हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा समय दें वो, है ना, लेकिन वो अच्छे स्वभाव के हैं। वहाँ पर ये एक और है, देखिए कुमार बुक सेंटर बोरिंग रोड में ही है, हालांकि हम वहाँ पर नहीं गए, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें याद नहीं है, हम वहाँ पर नहीं गए, लेकिन वहाँ पर वो हमने यूट्यूब वगैरह पे देखा है, किताबें बहुत है वहाँ पर भी, तो शायद वहाँ पर ही मिल जाए। अब ज्ञान गंगा मत चले जाइएगा, वो एकेडमिक्स के लिए बहुत अच्छा है, तो बोरिंग रोड में ज्ञान गंगा भी है, लेकिन वो एकेडमिक के लिए, क्लासेस के लिए, कंपटीशन के लिए हमने कहा कुमार बुक है और ये संजय है, इन दोनों पे आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से किताबें मिल जाएगी जो आप चाहेंगे, यूजुअली मिल जाती हैं, नहीं मार्केट में होगी तभी वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो दो बातें हो गई, एक PYQs को लेकर आप PYQs का अवलोकन ज़रूर कीजिए, और BPSC की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनसे संदर्भित एक मोटा सा ले लीजिए, ताकि पिछले सालों के क्वेश्चंस को आप बनाइए। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर 2 4 5 भी आ गए आपकी परीक्षा में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, रिपीटेटिव होता ही, अभी हमने आपको दिखाया। एनीवे, ये सारी बातें हैं, आप अपने स्तर पर देखिए। ये सब बातें जब हम करते हैं तो किसी से प्रभावित होकर नहीं, किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं, किसी से पैसे लेकर नहीं, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।